Right. Hi everyone, this is Himani and welcome back to the channel. आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं CUET PG 2024 का प्रीवियस ईयर पेपर सोशोलॉजी का। तो शुरू करते हैं ज़्यादा देर ना करते हुए। द फर्स्ट क्वेश्चन इज थेडा स्कॉकपॉल developed a theory on the origin and nature of revolution where studies three different revolution in different historical context। ठीक है कि इन्होंने तीन डिफरेंट उस पे स्टडीज की थी, तीन डिफरेंट रेवोल्यूशन और तीन डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में। ठीक है, और हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट भी इन्होंने देखे हुए थे उनके। विच टू रिसर्च मेथड वुड बी अप्रोप्रिएट टू यूज इन सच स्टडीज। ठीक है, कि कौन से दो मेथड यूज होंगे किसमें, इनकी स्टडी में। ठीक है, पहला दिया हुआ है, थोड़ा सा मैं इसको जूम कर देती हूँ अगर नहीं दिख रहा है तो। पहला दिया हुआ है मेथड ऑफ यूज, कंपैरिजन, हिस्टोरिकल एनालिसिस, एथनोलॉजिकल व्यू। ठीक है, तो ये क्वेश्चन से ही साफ हो रहा है कि तीन डिफरेंट उसमें किया है तो कंपैरिजन होगा, हिस्टोरिकल लिखा है तो हिस्टोरिकल होगा, तो बी और सी आंसर हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा बहुत इनके बारे में जान लेते हैं। थेडा स्टॉकपोल यूनाइटेड स्टेट्स की हैं, पॉलिटिकल पॉलिटिकल एंड सोशोलॉजिस्ट है, पॉलिटिकल साइंटिस्ट और सोशोलॉजिस्ट हैं। ठीक है, इन्होंने स्ट्रक्चरल रिवॉल्यूशनरी थ्योरी दी है। ठीक है, इनकी एक बहुत फेमस किताब है स्टेट एंड सोशल रिवॉल्यूशन। रिवॉल्यूशन की जब आप बात करते हैं तो आपको इनके बारे में बात करनी ही पड़ेगी। ठीक है, तीन रेवोल्यूशन पे इन्होंने काम किया था, फ्रेंच रेवोल्यूशन, रशियन रेवोल्यूशन और चाइनीज रेवोल्यूशन। इसको इन्होंने हिस्टोरिकली देखा था और कंपेरेटिवली मेजर किया था। ठीक है, इनके मेथड का नाम है कंपेरेटिव हिस्टोरिकल एनालिसिस ऑफ सोशल रेवोल्यूशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 2। सिलेक्ट द कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू द डेवलपमेंट ऑफ सेल्फ एज कंसेप्चुलाइज्ड बाय मीड। मीड ने तीन टाइप के क्या दिए थे, तीन स्टेजेस बताई थी। पहला था इनिशियल, दूसरा था प्ले स्टेज, तीसरा था गेम स्टेज। ये स्पोर्ट्स मत समझना, प्ले स्टेज ही है। ठीक है, तो ए सी डी आंसर हो जाएगा, ए सी डी। ठीक है, प्राहारणम करके कुछ था नहीं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3। जीएच मीड बिलोंग टू विच स्कूल ऑफ थॉट। he belongs to symbolic interactionist thought। ठीक है, ये मैच कर लेते हैं, मैच द फॉलोइंग। क्वेश्चन नंबर 4। फर्स्ट हेड मिस्ट्रेस फॉर गर्ल्स स्कूल इन पुणे, सावित्रीबाई फुले। कॉइन द डोमिनेंट कास्ट किसने दिया था, एम एन श्रीनिवास ने। ठीक है, तो इतने से भी ये मैच हो जाएगा। बी का 3, बी का 3 कहीं दिख रहा है, एक में दिख रहा है। ठीक है, तो ए का 1 बिल्कुल, सी का 2, सी का 2 आप मैच कर लो, डी का 4। ठीक है, तो ये बाकी आप खुद ही मैच हो जाएगा। इसमें आपको सिर्फ मैच द फॉलोइंग तो सबसे आसान होते हैं, क्योंकि आपको एक क्या करना है, एक मैच करना है, बाकी सारे खुद मैच हो जाते हैं। अगेन मैच द फॉलोइंग। सुसाइड किसकी किताब है, बहुत फेमस किताब है, एमाइल डर्कहाइम की। माइंड सेल्फ एंड सोसाइटी इज अ फेमस बुक बाय जी एच मीड। जर्मन आइडियोलॉजी इज अ फेमस बुक बाय कार्ल मार्क्स, नॉट सो फेमस। पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी के बारे में डेनियल बेल बात करते हैं। ठीक है, तो उन्होंने ये किताब भी लिखी है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए का 3, ए का 3, बी का 4, सी का क्या आ रहा है, सी का 1, सी का 1 एक में आ रहा है 4। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6। द प्रोसेस बाय विच रिलीजियस आइडिया एंड ऑर्गेनाइजेशन मॉडर्न सोसाइटी लूज इन्फ्लुएंस, लूज इन्फ्लुएंस। ठीक है, कि जहां पे रिलीजन का इन्फ्लुएंस लूज हो रहा है, कि जहां पे हम रिलीजन जो है उतना इंपॉर्टेंट नहीं है व्हेन कंफर्मिंग द साइंस, साइंस एंड अदर फॉर्म्स ऑफ मॉडर्न एजुकेशन। तो मॉडर्नाइजेशन नहीं होगा, ग्लोबलाइजेशन, सेकुलराइजेशन। ऑब्वियसली जहां पे रिलीजन की बात आ रही है वहां पे सेकुलराइजेशन, धर्म की बात आ रही है तो धर्म से रिलेट ही करेगा। ठीक है, तो ये आप कॉमन सेंसिकली भी बता सकते हो। सेकुलराइजेशन कौन सी स्टेज होती है, जहां पे हम ये मानते हैं कि रिलीजन अलग है और स्टेट अलग है, कि स्टेट के अफेयर्स में रिलीजन का कोई रोल नहीं होना चाहिए, दोनों अलग अलग चीजें हैं। ठीक है, जैसे पहले फ्रेंच रेवोल्यूशन इसी कारण से हुआ था ना, क्योंकि जो रिलीजियस गुरु थे वो अपने आप को सब कुछ समझते थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7। स्ट्रॉन्ग आइडिया ऑफ राइट एंड रॉन्ग दैट रिक्वायर्ड, राइट एंड रॉन्ग दैट रिक्वायर्ड एंड प्रोहिबिट सर्टेन एक्शन। ठीक है, फोकलोर नहीं होगा, कल्चर नहीं होगा, प्राइज नहीं होगा, तो क्या होगा, इथोस यानी कि एथिक्स। एथिक्स हमें क्या बताता है, राइट और रॉन्ग की समझ हमें कौन देता है, एथिक्स ही तो देते हैं हमारे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें तो अगेन मैच द फॉलोइंग। टोटेमिज्म के बारे में किसने कहा था, टरखाइम नहीं कहा था। एलियनेशन के बारे में मार्क्स ने कहा था। तो ए का 1, सी का 4, सी का 4 एक में आ रहा है, बी का 2 ऑब्वियसली, और डी का 3। वर्स्टेन के बारे में वेबर ने कहा था। क्वेश्चन नंबर 9।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉज ऑफ फीमेल फोर्टिसाइड, फोर्टिसाइड मतलब भ्रूण हत्या, कि बच्चे को पेट में ही मार देना, ठीक है, इन इंडिया, कि कौन सा इसका कारण नहीं है, ये ध्यान देना है, देखो कौन सा कारण नहीं है, बाकी सारे कारण होंगे, पोवर्टी, डाउरी, प्रेफरेंस फॉर मेल चाइल्ड, इंक्रीज इन चाइल्ड लेबर इन रूरल एंड अर्बन एरियाज। देखो प्रेफरेंस ऑफ मेल चाइल्ड तो होगा ही होगा उसका कारण, डाउरी होगा ही होगा, पोवर्टी भी कारण है, कि लोग आजकल ये देख के भी चल रहे हैं कि हाँ मेरे पास इतने पैसे हैं क्या कि मैं इसको पाल सकूं, तो उस बेस पे, ठीक है। तो इंक्रीज ऑफ चाइल्ड लेबर इन रूरल एरियाज, ये इसका कारण नहीं होगा, ठीक है, कि चाइल्ड लेबर से इनको क्या मतलब। क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिसएडवांटेज ऑफ सर्वे मेथड, सर्वे मेथड की डिसएडवांटेज कौन सी है इनमें से। इट कैन बी क्वांटिफाइड एंड एनालाइज देयर बाय प्रोवाइडिंग अ स्टैटिस्टिकल मेजर, बिल्कुल करता है, स्टैटिस्टिकल मेजर देता है, ठीक है, प्रोवाइड करता है। एक्सटेंसिव एंड टाइम कंज्यूमिंग, तो ये अच्छी बात नहीं है, ठीक है। अ लार्ज नंबर ऑफ रिस्पोंडेंट कैन बी स्टडीड, कि बहुत सारे रिस्पोंडेंट्स को हम स्टडी कर सकते हैं, इट इज बेस्ड ऑन मॉडल ऑफ साइंटिफिक मेथड, ये भी अच्छी बात है। तो एक ही पॉइंट है जो इसका एडवांटेज नहीं हो सकता, बल्कि इसका डिसएडवांटेज है सर्वे का, कि बहुत टाइम लगता है सर्वे में। आप देखोगे भी साल 10-10 साल बाद क्या होता है, सर्वे होता है 11, है ना, अब 21 वाला होना था। तो बहुत देर देर में क्या होता है, सर्वे किया जाता है, क्योंकि बहुत एक्सटेंसिव और टाइम कंज्यूमिंग होता है। क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग आर फॉर्मल एजेंसीज ऑफ सोशलाइजेशन, ठीक है, देखो ये बात ध्यान देना, फॉर्मल एजेंसीज लिखा हुआ है, सोशलाइजेशन की एजेंसी नहीं पूछा है, फॉर्मल एजेंसी पूछा है, ठीक है। दिया हुआ है आंसर फैमिली, स्कूल, स्टेट, जेल, कौन कौन सा है इनमें से फॉर्मल एजेंसीज। कुछ एजेंसीज ऐसी होती है जो इनफॉर्मल होती है, कुछ होती है फॉर्मल, ठीक है। तो स्कूल, स्टेट और जेल, बी सी डी, बी सी डी क्या है, फॉर्मल एजेंसीज है। अब कई लोग सोचेंगे मैम फैमिली भी तो सोशलाइज करती है, लेकिन फैमिली हमारी इनफॉर्मली हमें सोशलाइज करती है, कैसे करती है, इनफॉर्मली, ठीक है। कैसे थोड़ी कि हमारी फैमिली में स्ट्रक्चर बना होगा सोशलाइजेशन का, नहीं है ना, लेकिन जेल में स्टेट हमें ऑर्गेनाइज तरीके से लॉ एंड ऑर्डर देना, ठीक है, तो वो सब चीजें फॉर्मल है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12, विच मेथड ऑफ रिसर्च इज कंप्लीट एंड डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन ऑफ एन इवेंट, सिचुएशन एंड डेवलपमेंट, ऑब्वियसली केस स्टडी, ठीक है, कि डिटेल डिस्क्रिप्शन हम किस में देते हैं, केस स्टडी में देते हैं, ठीक है। अगेन मैच द फॉलोइंग करेंगे। एम एच श्रीनिवास ने दिया था संस्कृतलाइजेशन को कॉन्सेप्ट, ठीक है। मॉडर्नाइजेशन इंडियन ट्रेडिशन, योगेंद्र सिंह ने दिया था। काका कालेलकर ने बैकवर्ड क्लास पे बात की थी। आंद्रे बेते ने श्रीपुरम में काम किया था। तो ए का थ्री एक ही में आ रहा है, इसको खत्म, ठीक है। अगर आपको एक भी पता है तो आप उसको आराम से सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। कई बार देखो मैं गलतियां भी बताती चलूंगी, कि कई बार ऐसा होता है कि हम सोचते हैं ए का क्या होगा, कि ज्यादातर जगह पे 1 दिया है तो हम वही लेके चलते हैं, ठीक है, लेकिन ऐसा यहाँ पे आप देख रहे हो 3 जगह पे ए दिया है, तो ए का 1 तो ऑब्वियसली नहीं है। संस्कृतलाइजेशन एक आदि आपको पता है तो आप आंसर आराम से सॉल्व कर लोगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ सिविल रिलीजन, कौन सा सिविल रिलीजन का फीचर नहीं है, नागरिक धर्म, ठीक है, सिविल रिलीजन यानी कि जैसे ये लिखा हुआ है, हिंदी में और आसान हो जाता है, देखो नागरिक धर्म, कि जो हर नागरिक का धर्म है, क्या है हर नागरिक का धर्म, ठीक है। इट इज अ बॉडी ऑफ रिलीजियस बिलीफ दैट आर वाइडली हेल्ड थ्रू द सोसाइटी, वाइडली हेल्ड होती है, ठीक है। मोस्ट मेन स्ट्रीम रिलीजन इंस्टीट्यूशन सपोर्ट दिस बिलीफ, बिल्कुल। रिलीजियस वैल्यूज आर सीन एज मेंटेनिंग एसेंशियल मोरल एंड कंडक्ट ऑफ डेमोक्रेटिक स्टेट, बिल्कुल, ठीक है। प्रिवलेंट अमंग माइनॉरिटी पॉपुलेशन, की सिर्फ ऐसा नहीं है कि माइनॉरिटी पॉपुलेशन के बीच में प्रचलित है, ये ऐसा नहीं है, ठीक है। सिविल रिलीजन क्या होता है ये भी देखेंगे, लेकिन ये इसका फीचर नहीं है, कि ये सिविल रिलीजन में आता ही नहीं है। सिविल रिलीजन क्या होता है, देखो ऐसी चीजें, ऐसे सिंबल्स को जब हम वो कर रहे होते हैं, जो क्या है, जो हर इंसान के, हर नागरिक के लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जाम्पल कॉन्स्टिट्यूशन, जैसे दिख रहा है ना, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, कॉन्स्टिट्यूशन हो गया हमारा, इंडियन फ्लैग हो गया, नेशनल फ्लैग, ठीक है, नेशनल एंथम जब हम वो करते हैं, तो इन चीजों की क्या करते हैं, हर कोई रिस्पेक्ट करता है, ठीक है। ऐसा नहीं कि सिर्फ एक धर्म के लोग इसे सेलिब्रेट कर रहे हो या इनकी रिस्पेक्ट कर रहे हो, ऐसा नहीं होता है। जैसे इंडिपेंडेंस डे हर किसी के लिए होता है, हर कोई मनाता है, ऐसा नहीं है कि अगर मैं हिंदू हूं तो मैं मनाऊंगी, मुस्लिम हूं तो नहीं मनाऊंगी, ऐसा तो नहीं है। रिपब्लिक डे, इंडिपेंडेंस डे, ये ऐसी चीजें हैं जो हर कोई, हर नागरिक के लिए इंपॉर्टेंट है, वो क्या हो गया, नागरिक धर्म हो गया, ठीक है। तो रिलीजन ये क्या हो जाएगा, सिविल रिलीजन का पार्ट हो जाएगा, ठीक है, जो नेशनल फेथ पे डिपेंड करता है। क्वेश्चन नंबर 15, अ वेटलेस इकोनॉमी इज वन इन विच द प्रोडक्ट आर बेस्ड ऑन, किस पे बेस्ड है प्रोडक्ट, इंटरनेट बेस्ड सर्विसेज, एग्रीकल्चर, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, मीडिया एंड एंटरटेनमेंट। अब देखो इन चारों में से एक ही है जो अलग सा लग रहा है, ये है ना एग्रीकल्चर,
इसको काट दो, ए सी डी, ए सी डी। वेटलेस मतलब जिस इकोनॉमी का वेट ना हो, फॉर एग्जाम्पल इसका वेट है तो ये मुझे दिख रही है, ठीक है। अब सोशल मीडिया हमें दिख थोड़ी रहा है तो उसका वेट नहीं है, तो वेटलेस इकोनॉमी में ऐसी चीजें आती हैं जो क्या होती है, इंटरनेट बेस्ड होती है, ठीक है। वेटलेस इकोनॉमी refers to the economy where primary goods are intangible, कि जो दिखते नहीं है गुड्स, ठीक है। फोकसिंग ऑन सर्विसेज, कि सर्विसेज पे फोकस करते हैं, इंफॉर्मेशन हो गया, नॉलेज पे, ठीक है। जैसे अभी डिजिटल एजुकेशन हो रही है तो वो सामने नहीं दिख रही है ना, ब्लैक बोर्ड की जरूरत नहीं है, या वैसा क्लाउड कंप्यूटिंग हो गया, सॉफ्टवेयर हो गया, तो ये कंप्यूटर के अंदर वाली जो चीजें हैं वो वेटलेस इकोनॉमी में आते हैं, ठीक है। विच अमंग दीज आर फीचर ऑफ ग्लोबलाइज्ड इकोनॉमी, कौन सा ग्लोबलाइज्ड इकोनॉमी के फीचर हैं, नॉट नहीं पूछा है, ठीक है। तो ग्लोबल कम्युनिटी चेंजेस है, ठीक है, ट्रांजैक्शनल ग्लोबल जिसमें आ रहा है, ये सब है, ए बी सी, ठीक है। अब देखो ये तो खुद ही हो जाएगा, सब्सिस्टेंस इकोनॉमी मतलब कि जैसे ये निर्वाह अर्थव्यवस्था लिखा है, ठीक है। निर्वाह मतलब कि आप अपना ही निर्वहन कर सको, वही बहुत बड़ी बात है, कि सेल्फ सफिशिएंट होती है जो सब्सिस्टेंस इकोनॉमी होती है, वो क्या होती है, सेल्फ सफिशिएंट होती है, ठीक है। तो मतलब ग्लोबली तो वो फॉलो नहीं कर पाएगा ना, ग्लोबल इकोनॉमी में कोई मदद नहीं कर पाएगा, तो इसलिए सब्सिस्टेंस इकोनॉमी को काट दोगे तो बाकी सब उसमें आ जाएगा, ठीक है। अगेन मैच द फॉलोइंग, मातृवंशीय क्या होता है, महिलाओं के माध्यम से वंश का पता चलता है, तो 1 का 3, ए का 3 आ रहा है कहीं पे, तो 4 आंसर हो जाएगा, ठीक है। बी का क्या हो जाएगा, 4, बी का 4, सी का 1, डी का 2, ठीक है। ये बहुत आसान है, पितृसत्ता पितृवंशीय, ठीक है, तो बस मैच करने हैं आपको। क्वेश्चन नंबर 18, वर्ल्ड कप क्रिकेट मैच कैन बी वॉच्ड बाय मिलियन ऑफ व्यूअर्स अक्रॉस द वर्ल्ड, ठीक है। पूरे वर्ल्ड में अलग अलग जगह लोग मिलियंस ऑफ में क्या देख रहे हैं, वर्ल्ड कप देख रहे हैं, बहुत सारे लोग देख रहे हैं। तो ये किसका एग्जाम्पल होगा, ग्लोबलाइजेशन का नहीं होगा, नहीं ग्लोबलाइजेशन का ही होगा, ठीक है। संस्कृतटाइजेशन नहीं होगा, सोशलाइजेशन नहीं होगा, अर्बनाइजेशन नहीं होगा, तो ग्लोबलाइजेशन का कॉन्सेप्ट है कि ग्लोबलाइज की वैश्वीकरण हो गया, इसलिए लोग एक ही टाइम पे इतनी सारी चीजें देख पा रहे हैं, ठीक है। हु अमंग, क्वेश्चन नंबर 19, हु अमंग द फॉलोइंग व्यूड रिलीजन एज अ ओपियम ऑफ मासेस, कार्ल मार्क्स ने ओपियम ऑफ मासेस कहा था, ठीक है। अब अफीम क्यों कहा था इन्होंने रिलीजन को, क्योंकि रिलीजन क्या करता है, ऑप्रेस करता है, कि हम हमें एक, जैसे होता है ना कि उसी उसी टाइम की खुशी देना, कि जैसे कुछ मेरा गलत हुआ तो मैंने कहा कि भगवान सब देख रहा है, ठीक है, ये मेरे साथ जो भी हो रहा है भगवान इसका हिसाब लेगा, ऐसा। तो मैं क्या कर रही हूँ, चीजों को सह रही हूँ कि भगवान इसे बताएगा सामने वाले को, लेकिन मैं खुद से अपने लिए स्टैंड नहीं ले पाऊंगी तब तक। तो इसलिए उन्होंने कहा कि अफीम की तरह है वो, कि नशा दे देगा आपको कि भैया भगवान ही है, जो जो भी हो रहा है सब भगवान की मर्जी से हो रहा है, ठीक है। तो आप अपना सही गलत तो सोच ही नहीं पाओगे कि हाँ कैसे लोग आपको अप्रेस कर रहे हैं, कैसे जो अमीर है वो अमीर बनता चला जा रहा है, ठीक है। तो कार्ल मार्क्स ऐसे कहते थे रिलीजन के बारे में। क्वेश्चन नंबर 20, विच थ्योरी व्यूज द डेविएंस एंड कंफॉर्मेटिव रिजल्ट नॉट सो मच फ्रॉम व्हाट पीपल डू एज फ्रॉम हाउ अदर्स रिस्पॉन्ड टू दोज एक्शन, ठीक है, कि पीपल क्या कर रहे हैं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, कैसा लोग रिस्पॉन्ड कर रहे हैं उससे मतलब है, ठीक है। तो लेबलिंग थ्योरी, फंक्शनलिज्म, कॉन्फ्लिक्ट, ये सब तो कट हो जाएगा खुद ही, ठीक है। तो लेबलिंग थ्योरी क्या होती है, रिलेट करती है इससे, ठीक है। लेबलिंग थ्योरी क्या होती है, हॉवर्ड बेकर ने दी थी, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ठीक है, कि लेबलिंग थ्योरी किसने दी थी, कई बार यही आ जाता है, बहुत इजी वे में दे देगा तुम्हें, ठीक है। Who argued that being labeled as different can affect how a person sees themselves and how other treat them, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैंने किसी को कहा कि आप तो बहुत गंदे हो, कि आप तो पढ़ने में बिल्कुल एकदम बहुत बेकार हो, तो वो वैसा ही बनता चलेगा, चाहे वो बहुत अच्छा भी हो, वो कोशिश भी कर रहा हो, लेकिन वो वैसा ही बनता चला जाएगा जैसा हम उसे दिखाएंगे कि तुम तो क्रिमिनल हो, तो वो क्रिमिनल ही बनता चला जाएगा, ठीक है। तो लेबलिंग थ्योरी ऐसी ही होती है। क्वेश्चन नंबर 21, अकॉर्डिंग टू एम एन श्रीनिवास विच ऑफ द फॉलोइंग इज इन्फ्लुएंस बाय वेस्टर्नाइजेशन, कौन सा ऐसा है जो वेस्टर्नाइजेशन से नहीं इन्फ्लुएंस हुआ है, ठीक है। स्टैब्लिशमेंट ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी इन्फ्लुएंस हुई है, ठीक है, साइंस टेक्नोलॉजी आ गई थी। हिंड्रेंस इन द प्रोसेस ऑफ संस्कृताइजेशन, राइज ऑफ नेशनलिज्म और कास्ट रिजिडिटी में रिडक्शन आया है, कि कास्ट रिजिड है ना, बहुत ज्यादा कठोर है कास्ट, तो उसमें कमी आई है ना उस चीज में, कि उतनी कास्ट अब रिजिड नहीं रह चुकी है, ठीक है। तो एक ये है कि संस्कृताइजेशन के प्रोसेस में हिंड्रेंस आना, ये इन्होंने कभी नहीं कहा, ठीक है। जैसे लिखा भी है कि
वेस्टर्नाइजेशन से क्या हुआ, नेशनलिज्म आया, रिडक्शन ऑफ कास्ट रिजिडिटी आई, ठीक है, मॉडर्न एजुकेशन आया, लेकिन संस्कृतिलाइजेशन में कोई ऐसा कुछ नहीं आया, बाधाएं नहीं बना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22, इन स्टैटिस्टिकल टेक्निक डैश इज द फिगर अकर्ड मोस्ट फ्रीक्वेंटली, कौन सा आता है, मोड आता है, ठीक है। ये तो कुछ कुछ बहुत आसान क्वेश्चन है। नेम द रिलीजन दैट बिलीव्स एयर, माउंटेन एंड ओशियंस आर स्पिरिचुअल फोर्सेस। ऑब्वियसली एनिमिज्म, एनिमिज्म क्या कहता है कि हर चीज में क्या है, स्पिरिट है, स्पिरिट यानी कि आत्मा है, कि पेड़ में, पत्थर में, पानी में, सब चीजों में क्या आत्मा है, और वो स्पिरिचुअल फोर्सेस को कंटेन करती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24, अ स्मॉल ग्रुप ऑफ इनसाइडर पीपल विद स्ट्रॉन्ग इन ग्रुप फीलिंग एंड इंटरेस्ट इज कॉल्ड क्लिक, ठीक है, यानी कि फैक्शन जिसको कहते हैं, क्लिक कहेंगे, ठीक है। कि आउट ग्रुप तो नहीं होगा, रेफरेंस ग्रुप नहीं होगा, सेल्फ हेल्प ग्रुप नहीं होगा, देखो काट के भी आप एक आंसर बना सकते हो, ठीक है। तो क्लिक किसको कहेंगे, जो स्ट्रॉन्ग इन ग्रुप फीलिंग के साथ एक ग्रुप होता है उसको कहेंगे क्लिक, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25, व्हेन अ मैन मैरीज मोर देन वन वुमेन, यानी कि एक आदमी ने तीन चार औरतों से क्या करी, शादी करी, ठीक है, तो इसको क्या कहेंगे, इसको कहेंगे पॉलीजिनी। जिनी मतलब औरतें, पॉली मतलब बहुत सारी, तो बहुत सारी औरतें, पॉलीजिनी। अच्छा हिंदी में तो साफ समझ आ रहा है, बहुपत्रित्व, ठीक है। पॉलीएंड्री क्या होता है, जब एक औरत बहुत सारे आदमियों से शादी करती है, एंड्री जो वर्ड यूज होता है वो होता है लड़कों के लिए, तो बहुत सारे लड़के यानी कि बहुत सारे लड़कों से शादी करी है, बहुत सारी भी नहीं, दोस्त एक से ज्यादा, ठीक है। अब इसको अगेन मैच द फॉलोइंग 26 क्वेश्चन, कि ये क्या क्या होता है, बाइसेक्सुअल क्या हो जाएगा, हैविंग बोथ मेल एंड फीमेल पर्सनैलिटीज इनसाइड, ठीक है। लेटेंट फंक्शन तो यही होगा, तो ए का टू मैच करेंगे, तो ए का टू एक में ही आ रहा है, ठीक है। तो ऐसे भी आप सॉल्व कर सकते हो, बी का थ्री, बी का थ्री, सी का वन हो जाएगा ग्रुप डायनेमिक्स, और लेटेंट फंक्शन क्या होता है, अनइंटेंडेड होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27, हु कॉइन्ड द टर्म लिटिल एंड ग्रेट एडिशन, किसने कहा था, रॉबर्ट रेडफील्ड ने दी थी इन टर्म्स के बारे में, ठीक है। Question number 28, a powerful negative label that greatly alter a person's self-concept and social identity. कीवर्ड क्या है, नेगेटिव लेबल, नेगेटिव लेबल क्या है, स्टिग्मा, कलंक लगता है ना, उसे हम नेगेटिव लेबल कहते हैं, जो हमारी आइडेंटिटी को भी इन्फ्लुएंस करता है बाद में, ठीक है। हु रोट द बुक द सिटी, रॉबर्ट एजरा पार्क्स, अर्बन स्टडीज में इनका बहुत काम है, ठीक है। तो द सिटी किताब किसने लिखी थी, रॉबर्ट एजरा पार्क ने, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30, विच ऑफ द फॉलोइंग आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एथनोग्राफिक मेथड ऑफ डेटा कलेक्शन, कौन सा एथनोग्राफिक मेथड ऑफ डेटा कलेक्शन का क्या है, फीचर है, ठीक है। कि जब आप जाके क्या करते हो, डेटा लेते हो, एथनोग्राफिक उसी को तो कहते हैं, ठीक है। तो कौन सा उनका कैरेक्टरिस्टिक्स है, तो एक ऐसा होगा जो नहीं होगा, ठीक है, तो वो हमें ढूंढना है, बाकी सारे आंसर हो जाएंगे। पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन होता है, अडेप्ट टू मीट द नीड ऑफ रिसर्चर विद डिफरेंट व्यूज on the nature of social reality, generate in-depth information on the subject understanding under subject under the study, specific variable controlled by the researcher, ये नहीं होगा, ठीक है। तो डी हटा दो, डी कैंसिल, डी कैंसिल, डी कैंसिल, तो आंसर क्या बचा, ए बी सी, ठीक है। डी क्यों कैंसिल होगा, क्योंकि एक्सपेरिमेंट में ऐसा होता है, ठीक है। क्या होता है, एक्सपेरिमेंट में हम ये देखते हैं कि रिसर्चर क्या करता है, कंट्रोल करता है वेरिएबल्स को। अगेन मैच कर लेते हैं, बी का फोर, ठीक है, एलिमेंट्री फॉर्म ऑफ रिलीजियस लाइफ किसने लिखी है, डरखाइन ने, तो बी का फोर मैच करोगे, एक आ गया, तो ए का थ्री, ए का थ्री, बी का फोर, सी का वन, और डी का टू, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 32, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ स्कूल एजुकेशन, तो कौन सा स्कूल एजुकेशन का फंक्शन नहीं है, ठीक है। कौन सा नहीं है, सोशल, सोशलाइजेशन है, पोजिशनिंग है, इंटीग्रेशन है, मेंटेनेंस ऑफ सोशल हायरार्की एंड इनइक्वालिटी, ये स्कूल का फंक्शन नहीं है, कि उन्हें कोई असमानता नहीं बनानी है वहां पे, कि सोसाइटी को इंटीग्रेट करने के लिए होते हैं ना स्कूल्स, तो ठीक है, तो सोशल इनइक्वालिटी वहां पे परफॉर्म आप नहीं कर सकते, तो इसलिए स्कूल्स नहीं होते। क्वेश्चन नंबर 33, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ द्रविडियन लैंग्वेज, द्रविडियन यानी कि साउथ इंडिया की लैंग्वेज, ठीक है। क्योंकि द्रविडियन साउथ में ही तो रहते थे, ठीक है।
तो जो साउथ की हैं वो तो हो जाएंगी, लेकिन नॉट पूछ रहा है तो क्या होगा? उर्दू द्रविड़ियन लैंग्वेज नहीं। क्वेश्चन नंबर 34, अकॉर्डिंग टू डरकहाइम विच इज द क्लोजेस्ट अल्टरनेटिव ऑफ एक्सपेरिमेंट मेथड? एक्सपेरिमेंट मेथड का उन्होंने सबसे क्लोजेस्ट अल्टरनेटिव कहा था कंपेरेटिव मेथड को। क्यों? क्योंकि उन्होंने कहा था कि सोशल साइंसेज में एक्सपेरिमेंट्स हम नहीं कर सकते, लेकिन हम कंपेयर कर सकते हैं चीजों को, एक सोसाइटी को दूसरी सोसाइटी से कंपेयर कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन हम एक्सपेरिमेंट, एक सोसाइटी को हम किसी लैब में थोड़ी ना रख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35, विच method attempt to test a hypothesis under highly controlled condition, ठीक है। हाईली कंट्रोल कंडीशन किसमें होता है? सर्वे में नहीं होता, लाइफ स्टोरी एथनोग्राफी, मेथड ऑफ एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट ही तो करते हैं जब हम कंट्रोल करते हैं वेरिएबल्स को, ये मैंने थोड़ी देर पहले ही बताया, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू जजमानी सिस्टम इन इंडिया? कौन सा ऐसा है जो जजमानी सिस्टम से रिलेट नहीं करता, ठीक है। फंक्शनल इंटरडिपेंडेंस बिटवीन लोअर एंड हायर कास्ट बिल्कुल होता है, ठीक है। द टर्म जजमानी सिस्टम इज कॉइन्ड बाय एम एन श्रीनिवास। एम एन श्रीनिवास ने ये टर्म दी नहीं थी भाई, ठीक है। ये है, ये है, हेरिडिटी इन नेचर होता है। एम एन श्रीनिवास ने नहीं दी थी तो किसने दी थी? विलियम वाइजर, ठीक है। थोड़ा बहुत जजमानी सिस्टम के बारे में देख लेते हैं। द कॉन्सेप्ट वाज स्टडीड पॉपुलराइज्ड बाय विलियम वाइजर। विलियम वाइजर ने पॉपुलराइज करी थी, ठीक है। जिसमें फंक्शनल इंटरडिपेंडेंस बताया था, ठीक है। हेरिडिटी इन नेचर बताया था कि मैं मर भी गई तो मेरे बाद जो होंगे वो उस चीज को फॉलो करेंगे उसके बाद, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 37, सोशल स्ट्रैटिफिकेशन इज बेस्ड ऑन एस्क्राइब्ड। एस्क्राइब्ड एक होता है, एस्क्राइब्ड एक और होता है अचीव्ड। दो टाइप के होते हैं। अचीव्ड क्या होते हैं? जो हम कमाते हैं। एस्क्राइब्ड जो हमें जन्म से मिलते हैं। तो जन्म से क्या मिल रहा है इसमें? कास्ट मिल रही है, क्लास, स्टेटस, मेरिट, मेरिट्स वगैरह में नाम आना, ये सब तो हम कमाते हैं ना, ये सब के लिए तो हम मेहनत करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 38, अर्बनाइजेशन एंड फैमिली चेंजेस इन इंडिया वाज रिटन बाय एम एस गोरे, ठीक है। देखो इसमें तो कुछ समझाने वाला नहीं है, ठीक है। विच क्वेश्चन नंबर 39, विच अमंग दीज आइसलैंड वर नॉट अ पार्ट ऑफ मार्गरेट मीड स्टडी? मार्गरेट मीड ने स्टडी की थी समोआ, ठीक है। तो ये जो तीन है ये इनके आइसलैंड थे, ठीक है। ये क्यों नहीं है? क्योंकि ये मेलेनोस्की ने स्टडी किया था, ठीक है। थोड़ा सा राइटिंग का क्वेश्चन नंबर, अच्छा इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा क्योंकि नॉट पूछ रहा है, ठीक है। Question number 40. To estimate her salary, a young woman uses her colleague of approximately the same age experience for comparison. उसने अपने colleague की सैलरी से क्या किया? एस्टिमेट लेने के लिए क्या किया? कंपेयर किया अपने कलीग की सैलरी से। तो क्या किस में आएगा? रेफरेंस ग्रुप में, सोशल ग्रुप में नहीं आएगा, आउट ग्रुप में नहीं आएगा, इन ग्रुप में नहीं आएगा, ठीक है। रेफरेंस ग्रुप मतलब किसी का संदर्भ देना, किसी का रेफरेंस देना कि अरे उसकी सैलरी तो इतनी है, मेरी कितनी होगी फिर, ठीक है। Question number 41. Which among these represent Ivan Illich understanding of education and schooling? कि कौन से ऐसे हैं जो इवान इलिच की अंडरस्टैंडिंग बता रहे हैं स्कूलिंग के बारे में, कि स्कूल्स के बारे में क्या कहा था उन्होंने? ही डेवलप द फंक्शनलिस्ट एंड लिबरल व्यू ऑन एजुकेशन, बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। नहीं दिया था इन्होंने, कि लिबरल तो थे ही नहीं वो एजुकेशन को लेकर। इन्होंने कहा कि क्या करती है एजुकेशन, क्या करती है? ऑप्रेस करती है, ठीक है। रिप्रेस करती है, सॉरी। ही रोट द डी स्कूलिंग सोसाइटी, बिल्कुल लिखा था। ही कंसिडर स्कूल हैविंग हिडन करिकुलम, है, बिल्कुल है। ही सॉ स्कूल एज रिप्रेसिव इंस्टीट्यूशन, ठीक है। तो बी सी डी हो जाएगा आंसर, बी सी डी, ठीक है। यहाँ पे दिया हुआ है थोड़ा सा इवान इलिच के बारे में कि क्रिटिकल थे वो ट्रेडिशनल स्कूलिंग को लेकर, ठीक है। डी स्कूलिंग सोसाइटी इनकी फेमस किताब है जिसमें इन्होंने हिडन करिकुलम के बारे में बात की थी, ठीक है। लेकिन ये लिबरल नहीं थे स्कूलिंग को लेकर, बस ये बात याद रखनी है, ठीक है। कि फंक्शनलिस्ट व्यू तो बिल्कुल ही नहीं था, क्रिटिकल लिखा है ना, तो फंक्शनलिस्ट व्यू नहीं था। फंक्शनलिस्ट व्यू क्या होता है? कि सबके बारे में अच्छा अच्छा सोचना, वैसा नहीं था। क्वेश्चन नंबर 42, विच अमंग दीज इज नॉट एन आउटकम ऑफ मॉडर्नाइजेशन? कौन सा मॉडर्नाइजेशन का आउटकम नहीं है? तो बाकी तीन होंगे, ठीक है। इंडस्ट्रियलाइजेशन मॉडर्नाइजेशन का आउटकम है, अर्बनाइजेशन भी है। इंक्रीजिंग कास्ट रिजिडिटी नहीं, इंक्रीजिंग कास्ट रिजिडिटी नहीं है। ब्रेक डाउन ऑफ ट्रेडिशनल वैल्यूज, कि मॉडर्नाइजेशन आने से क्या हुआ है? हम हमारे जो ट्रेडिशनल स्ट्रक्चर है उसमें भी तो ब्रेक डाउन हुआ है ना, कि उनमें भी तो वो भी तो टूटे हैं ना। कि जैसे हम ट्रेडिशन कोई फॉलो करते हो, तो मॉडर्नाइजेशन के आने से हम इतने मॉडर्न हो चुके हैं कि हम उन चीजों को मानते ही नहीं है, होता है ऐसा, ठीक है।
लेकिन कास्ट रिजिडिटी में इंक्रीज नहीं हुआ है, रिडक्शन हुआ है कास्ट रिजिडिटी में, ठीक है, कम हुई है। क्वेश्चन नंबर 43, सिगमंड फ्रॉइड डिवाइड सेल्फ इनटू थ्री पार्ट्स, तीन पार्ट में डिवाइड किया था, इड, ईगो और सुपर ईगो, ठीक है। तो कौन सा नहीं बोला है ना, विच इज नॉट फ्रूड क्लासिफिकेशन, गेम स्टेज किसकी है, फ्रॉइड की नहीं है, तो किसकी है, मीड की, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 44, डाइवर्सिटी मीन्स, डाइवर्सिटी का मतलब क्या है, डाइवर्सिटी का मतलब मास डिफरेंसेस है या होमोजेनिटी अमंग मेंबर्स ऑफ एनी ग्रुप, इनइक्वालिटीज बिटवीन ग्रुप्स, डिफरेंसेस बिटवीन टू इंडिविजुअल्स। क्या है डाइवर्सिटी का मतलब, विविधता का मतलब है डिफरेंसेस बिटवीन टू इंडिविजुअल, दो व्यक्तियों के बीच क्या अंतर है उसे हम डाइवर्सिटी कहते हैं, ठीक है। इनइक्वालिटी, असमानता को हम डाइवर्सिटी नहीं कहते हैं, किसी के बीच में क्या एक जैसा है उसको भी डाइवर्सिटी नहीं कहते हैं, मास डिफरेंस मतलब बहुत अंतर ज्यादा, उसको भी हम मास डिफरेंसेस को भी नहीं कहेंगे डाइवर्सिटी, ठीक है। दो लोग के बीच में क्या है उसको डाइवर्सिटी कहेंगे। क्वेश्चन नंबर 45, अरेंज द स्टेज ऑफ डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी एज परसीव बाय कार्ल मार्क्स, कार्ल मार्क्स का ऑर्डर पूछ रहा है कि उसने सोसाइटी कैसे दी थी, तो पहला इन्होंने कहा था प्रिमिटिव कम्युनिज्म, दूसरा इन्होंने कहा उसके बाद आता है स्लेव, उसके बाद आता है फ्यूडलिज्म, उसके बाद आता है कैपिटलिज्म, ठीक है। तो पहला बी, लास्ट डी, बी डी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, नेक्स्ट अप इज भारतीय जनसंख्या की राजनीतिक अभिविविधता का अध्ययन करने के लिए एक, टू स्टडी द पॉलिटिकल एटीट्यूड ऑफ इंडियन पॉपुलेशन, रिसर्चर यूजर सैम्पलिंग टेक्निक, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, सिर्फ ये पूछ रहा है कि सैम्पलिंग टेक्निक में विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पॉसिबल इन सैम्पलिंग टेक्निक, कौन सा पॉसिबल नहीं है सैम्पलिंग टेक्निक में, बाकी सब पॉसिबल होंगे, एक पॉइंट ऐसा होगा जो पॉसिबल है ही नहीं सैम्पलिंग में, ठीक है। सैम्पलिंग शुड बी रिप्रेजेंटेबल होनी चाहिए बिल्कुल, द रिस्पॉन्स ऑफ ईच इंडिविजुअल इन पॉपुलेशन शुड बी स्टडीड, ईच इंडिविजुअल इन पॉपुलेशन हैज इक्वल प्रोबेबिलिटी, बिल्कुल होती है, ठीक है, जनरलाइजेशन होता है, तो भाई हर रिस्पॉन्डेंट को हम क्या करेंगे, स्टडी करेंगे, ये पॉसिबल नहीं है, तो क्वेश्चन नंबर 46 का आंसर हो जाएगा 2। क्वेश्चन नंबर 47, इंटीग्रेटिंग स्पेशल स्टूडेंट इनटू अ ओवरऑल एजुकेशन प्रोग्राम इज कॉल्ड मेन स्ट्रीम, ये रट लेना कि जो डिसेबल स्टूडेंट होते हैं या जो स्पेशल नीड के साथ स्टूडेंट्स होते हैं उनको हम क्या करते हैं, जब अलग से ना बिठाकर इंटीग्रेट कर देते हैं जनरल क्लासरूम में, तो उसे कहते हैं मेन स्ट्रीमिंग। मेन स्ट्रीमिंग इज व्हेन स्टूडेंट विद स्पेशल नीड लाइक दोज विद लर्निंग एंड फिजिकल डिसेबिलिटीज जॉइन रेगुलर क्लासरूम्स इंस्टेड ऑफ बीइंग सेपरेटेड, ठीक है, उसको मेन स्ट्रीम कहेंगे। जैसे हम कहते भी है ना कि मेन स्ट्रीम सोसाइटी में जोड़ देना, जैसे ट्राइबल्स के लिए भी हम कई बार यूज करते हैं, ठीक है, वैसे ही। क्वेश्चन नंबर 48, हु रोट ग्रोनडाइज कार्ल मार्क्स, ठीक है, कार्ल मार्क्स की किताब है और बहुत इंपॉर्टेंट किताब है, आजकल कार्ल मार्क्स की किताबें बहुत आ जाती हैं। कम्युनलिज्म इन इंडिया इज मोस्टली एसोसिएटेड विद रिलीजन, ठीक है, रिलीजन से रिलेट करता है कम्युनलिज्म। सांप्रदायिकता, सांप्रदायिक दंगे आपने सुना होगा, तो वो धर्म के बेस पे ही तो होते हैं ना। क्वेश्चन नंबर 50, विच इंडियन सोशियोलॉजिस्ट कॉइन्ड द टर्म संस्कृतिजाइजेशन, तीन बार मैं पहले ही बता चुकी हूँ, एम एन श्रीनिवास, ठीक है। Method of understanding a culture by its own understanding is called cultural relativism, ठीक है, सांस्कृतिक सापेक्षवाद, कि कल्चर को उसी के तरीके से समझना, ठीक है, कि फॉर एग्जाम्पल कहीं पे किसी कल्चर में कोई चीज हमें गलत लग सकती है, जैसे कल्चरल रिलेटिविज्म के बारे में देख लेते हैं, टर्म दी थी फ्रांस बोआज ने, ठीक है, एंथ्रोपोलॉजिस्ट थे, इन्होंने क्या कहा कि पर्सन बिलीव एंड वैल्यूज एंड प्रैक्टिस शुड बी अंडरस्टूड बेस्ड ऑन दैट पर्सन्स ओन कल्चर, कि जो भी हम उसके बिलीव वैल्यूज को देखेंगे वो हम किसके बेस पे अंडरस्टैंड करेंगे, जो उसका अपना कल्चर है। फॉर एग्जाम्पल किसी के कल्चर में, जैसे यहाँ लिखा भी है कि इंसेक्ट्स को ईट करना क्या हो सकता है, अच्छा हो सकता है, ठीक है, कि वो प्रोटीन का कोई सोर्स हो सकते हैं, ठीक है, किसी के लिए वो अच्छा हो सकता है, कि सांप को खाना किसी के लिए अच्छा हो सकता है, लेकिन मेरे कल्चर में क्या है, ये थोड़ा सा मुझे अच्छा नहीं लगता, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। तो मैं उसको ऐसे जज नहीं करूंगी कि हाँ मुझे अच्छा नहीं लगता तो तेरे को क्यों अच्छा नहीं लग रहा है, ठीक है, उसके कल्चर के हिसाब से हमें वो चीज देखनी पड़ेगी, ठीक है, तो उसे कहते हैं कल्चरल रिलेटिविज्म, जब हम उसके कल्चर के हिसाब से उस चीज को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन नंबर 52, a criminal act against a person or his property by an offender motivated by
रेशियल और अदर प्रेजुडिसेस, ठीक है, कि एक पर्सन के अगेंस्ट हम क्या कर रहे हैं, क्राइम कर रहे हैं, किस बेस पे, बाय रेशियल एंड अदर प्रेजुडिसेस इन द, इज कॉल्ड, क्या होता है इस क्राइम को, क्या बोलेंगे, हेट क्राइम बोलेंगे। कॉर्पोरेट क्राइम जो बड़े लेवल पे हो रहा है, ऑर्गेनाइज, जो बिल्कुल ऑर्गेनाइज तरीके से, जैसे गैंग वैंग बना के करते हैं ना, जैसे मनी हाइस्ट आपने सुना होगा। वाइट कॉलर क्राइम जो बड़े लेवल पे जो सरकारी कर्मचारी कर रहे हैं या जो अच्छी पोस्ट पे हैं वो लोग कर रहे हैं। तो हेट क्राइम क्या होता है कि जब हम किसी को पसंद नहीं करते, किसी के रेशियल बिहेवियर भी हो सकता है, प्रेजुडिस मतलब किसी अलग धर्म के लोगों को मैं क्या कर रही हूँ, पसंद नहीं करती हूँ, तो उस बेस पे जो क्राइम होते हैं उनको कहते हैं हेट क्राइम, यानी कि घृणा अपराध। ठीक। क्वेश्चन नंबर 53, which of the following does not apply to Weber's concept of bureaucracy as an ideal type? कौन सा क्या नहीं है वेबर्स कॉन्सेप्ट ऑफ ब्यूरोक्रेसी में नहीं अप्लाई होगा, नॉट अप्लाई, ठीक है। एक्सपर्टाइज, ब्यूरोक्रेसी के लिए एक्सपर्टाइज चाहिए, रूल्स रेगुलेशन होने चाहिए। इम्प्यूटेड स्टेटस नहीं होता है, पर्सनल रिलेशनशिप गेन इंपॉर्टेंस इन ट्रांजेक्शन, ये दोनों नहीं होंगे, सी और डी, ठीक है। इम्प्यूटेड क्यों नहीं होते हैं, क्योंकि ऐसा नहीं है कि कोई बिठा देगा आपको वहां, या आपको कमाना पड़ेगा ना स्टेटस, ऐसे नहीं है कि आपको बचपन से मिला हुआ है ब्यूरोक्रेसी, आपको मेरिट में आना पड़ेगा, फिर आप ब्यूरोक्रेसी में जाओगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 54, रिलेटिव pragmatism is associated with which of the following? कौन से सुसाइड से रिलेटेड कर रहा है, एनोमिक सुसाइड, ठीक है, समझते हैं क्या। रिलेटिव pragmatism is the term suggested a condition where norm and paradigm in society are unstable, जहां पे नॉर्म्स और पैराडाइम्स क्या है, अनस्टेबल है। तो अनस्टेबल जहां पे जैसे हम एनोमी को भी क्या कहते हैं, नॉर्मलेसनेस कहते हैं, तो जहां पे अनस्टेबल है वो तो ऑब्वियसली किसमें आएगा, एनोमी में ही आएगा। क्वेश्चन नंबर 55, सेल्फ which is discovered through the reaction of others has been termed as looking glass self, बस ये पूछ रहा है लुकिंग ग्लास सेल्फ की थ्योरी किसने दी थी, सी एच कूले ने, सी एच कूले, ठीक है। Next up is question number 56. 19th century philosopher who influenced the development of modern sociology. जिन्होंने क्या किया, डेवलपमेंट ऑफ सोशियोलॉजी मतलब मॉडर्न सोशियोलॉजी को इन्फ्लुएंस किया था, दो ही थिंकर थे, मार्क्स और डरखाइम, बी और सी, ठीक है। हेगल क्या थे, मार्क्स के गुरु थे, सेंट साइमन डरखाइम के गुरु थे, तो ये तो उनसे भी पहले के हैं, तो 19th सेंचुरी के वही थे, ठीक है। गॉडेस लक्ष्मी इज वर्शिप्ड इज ऑलमोस्ट एवरी हाउस होल्ड इन इंडिया ड्यूरिंग दिवाली, दिस इज एग्जाम्पल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है, किसका एग्जाम्पल है ये, यूनिवर्सलाइजेशन का एग्जाम्पल है। क्यों, क्योंकि सार्वभौमिकरण किसको कहते हैं, कि यूनिवर्सली वो एप्लीकेबल होनी चाहिए, हर जगह लोग अगर सेलिब्रेट करें तो यूनिवर्सलाइजेशन का है, मॉडर्नाइजेशन तो नहीं है, वेस्टर्नाइजेशन भी नहीं है, नैरो माइंड सेट तो बिल्कुल नहीं है। तो आप कट कट करके भी आंसर कर सकते हो कि क्वेश्चन नंबर 58, अमेरिकन सर्वे इन 1953-54 showed that sociological research took place in two predominant areas, ठीक है, कि उस टाइम पे सर्वे ने क्या बताया कि सोशियोलॉजी किन दो चीजों पे मेनली फोकस कर रही थी, मेनली फोकस करी थी अर्बन स्टडीज पे और फैमिली मैरिज पे, ह्यूमन माइंड पे तो अब बातें करना शुरू हुए हैं लोग, ठीक है, चाइल्ड डेवलपमेंट बहुत बाद में, ए और बी, ए और बी है कहीं, बी और ए फोर्थ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 59, द अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ पावर प्रेस्टीज अमंग पीपल एट डिफरेंट स्टेज ऑफ लाइफ। अच्छा, स्टेज ऑफ लाइफ क्या होता है, कि मैं अभी किस स्टेज पे हूँ, हम देखते हैं ना एडोलेसेंट होना, या चाइल्ड में आप किस किस एज से गुजरते हो, होता है ना, तो वो एज के बेस पे होता है, किस बेस पे होता है, एज के बेस पे, तो ये किस में आएगा, एज स्ट्रेटिफिकेशन में आएगा, ये बाकी किसी में भी नहीं आएगा। आप अगर कंफ्यूज थे कि सोशल स्ट्रेटिफिकेशन में आएगा, नहीं, डिफरेंट स्टेजेस ऑफ लाइफ के बारे में बात कर रहे हैं, कि अलग अलग एज में अगर हम अलग अलग तरीके से क्या कर रहे हैं, वेल्थ वगैरह को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 60, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन, नहीं है जो उसका फीचर, ठीक है, तो फीचर देख लेते हैं पहले, इट इज ऑब्जेक्टिव या ऑर्गेनाइज्ड है, बेस्ड ऑन वेरिएबल एविडेंसेस, बिल्कुल, इंट्यूटिव है क्या, यानी कि इंट्यूशन पे डिपेंड है क्या, नहीं, साइंटिफिक जो स्टडी होती है, ऑब्जर्वेशन होता है, वो हमेशा फैक्ट्स पे या किन चीजों पे, एक्सपेरिमेंट्स पे डिपेंड होती है, इंट्यूशन हम ऐसे नहीं किया तुक्का लगा दिया, ऐसा नहीं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 61, सी राइट मिल कॉइन द टर्म सोशल इमेजिनेशन, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है सोशियोलॉजी को समझने के लिए।
कि सोशियोलॉजी इज नॉट जस्ट अ सब्जेक्ट बट अ इमेजिनेशन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 62, हु अमंग द फॉलोइंग डेवलप द कॉन्सेप्ट ऑफ कल्चर ऑफ पोवर्टी? कल्चर ऑफ पोवर्टी किसने दिया था? ऑस्कर लिविस ने, ठीक है। Which among these is not a characteristics of modernity? कि मॉडर्निटी का कैरेक्टरिस्टिक्स कौन सा नहीं है? इंक्रीजिंग रोल ऑफ है, अर्बनाइजेशन है, इंडस्ट्रियलाइजेशन है, बॉन्डेड लेबर। बॉन्डेड लेबर मॉडर्नाइजेशन का वो थोड़ा ना है, ये तो बहुत पहले होता था कि बंधुआ मजदूरी में लगे होते थे लोग कि बंधुआ बना लिया। अब थोड़ा ना कोई किसी को बना सकते हैं, मॉडर्नाइजेशन ने का कैरेक्टरिस्टिक नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 64, टोनीज कॉन्सेप्ट ऑफ जेमिनशाफ्ट इज कैरेक्टराइज्ड बाय व्हाट काइंड ऑफ रिलेशनशिप? दो चीजें दी थी जेमिनशाफ्ट, जिसे इन्होंने क्या कहा था? कम्युनिटी। तो कम्युनिटी इन्होंने कहा था बहुत क्लोज होती है, ठीक है, क्लोज होती है और पर्सनल होती है, ठीक है, तो पर्सनल हो जाएगा। दूसरा आता था जेशल शैफ्ट। जेशल शैफ्ट के बारे में कहा था इन्होंने कि जेशल शैफ्ट क्या है? सोसाइटी है। जेशल शैफ्ट को उन्होंने दूसरा नाम दिया था सोसाइटी, और जेमिन शैफ्ट को क्या कहा था? कम्युनिटी। तो सोसाइटी क्या होती है? लार्ज होती है, अर्बनाइज्ड होती है, और क्या होती है? इम्पर्सनल रिलेशन होते हैं, हर किसी को थोड़े ना हम सोसाइटी में जानते हैं, और बहुत फॉर्मल होती है, ठीक है। तो टोनीज ने दिया था जेमिन शैफ्ट और जेशल शैफ्ट के बारे में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 65, डिसिप्लिन कंसर्न विद द स्टडी ऑफ सोशल एस्पेक्ट ऑफ एजिंग इज सोशल जेरोंटोलॉजी, ठीक है। जेरोंटोलॉजी में क्या होता है? एजिंग के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 66, द एब्स्ट्रैक्ट वर्ड, ध्यान रखना, एब्स्ट्रैक्ट वर्ड ऑफ आइडिया क्रिएटेड बाय द मेंबर ऑफ सोसाइटी इज कॉल्ड? कल्चर के बारे में पॉपुलर नहीं होगा, नॉन मटेरियल कल्चर, ठीक है, कि जो दिखता नहीं है, जो एब्स्ट्रैक्ट है, ठीक है, जो दिखता नहीं है, ठीक है, तो नॉन मटेरियल कल्चर ऐसा आता है, जैसे नॉलेज हो गई हमारी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 67, कल्चरल पैटर्न विच इज वाइड स्प्रेड अमंग सोसाइटी, वाइड स्प्रेड अमंग सोसाइटीज पॉपुलेशन, ठीक है, कि फैला हुआ है एकदम, हर पॉपुलेशन में फैला हुआ है, तो क्या हो जाएगा? पॉपुलर कल्चर, ठीक है। बाकी चीजें भी समझ लेते हैं, जो चार कल्चर है इनको भी देख लेते हैं। हाई कल्चर क्या होता है? जो एलिट या अपर क्लास का कल्चर होता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आपने देखा होगा कि पियानो क्लासेस जाना, या फिर आपने बहुत सारी चीजें ऐसी देखी होंगी जो आप एकदम आप सोचते हो कि ये तो एलिट कल्चर है, कि हमारा कल्चर नहीं है। हमारे घरों में कितने लोगों को पियानो क्लासेस दिलाई जाती हैं? नहीं ना। लेकिन जिनके पास एकदम, जो एकदम अपर क्लास से बिलोंग करते हैं, उनके यहाँ होता है, ठीक है। पॉपुलर कल्चर यानी कि वो बहुत पॉपुलर है, सारी पॉपुलेशन उसको क्या कर रही है? फॉलो कर रही है। सब कल्चर जो स्मॉलर कल्चर ग्रुप्स होते हैं, ठीक है। फोक कल्चर जो ट्रेडिशनल होता है, ट्रेडिशनल यानी कि गांव का कल्चर, हमारा कस्टम, हमारा बिलीफ सिस्टम, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 68, दैट व्यू ऑफ थिंग इन विच वंस ओन ग्रुप is the center of one's own group is a center of everything and all others are scaled and rated with reference to that, ठीक है, कि मैंने अपना कल्चर सेंटर में रख दिया, बाकी सब मैंने कहा सब इससे कंपेयर करके मैं देख रही हूँ। कि फॉर एग्जाम्पल किसी ने मुझे खाने में दिया बर्गर, मैंने कहा मेरे यहाँ तो दाल रोटी मिलती है, कि बर्गर तो बहुत बेकार है, ठीक है। तो किसमें आएगा? रिलेटिविज्म में नहीं आएगा, एडजस्टमेंट में नहीं आएगा, जीनोसेंट्रिज्म में नहीं आएगा, एथनोसेंट्रिज्म, जब हम अपने कल्चर को ही सब कुछ मानते हैं, ठीक है। तो अलग लैंग्वेज में यही दिया हुआ है कि जब हम अपने कल्चर को ही बहुत सब कुछ मानते हैं, दूसरे के कल्चर को कुछ नहीं समझते हैं, ठीक है, तो क्या हो जाएगा? एथनोसेंट्रिज्म। क्वेश्चन नंबर 69, क्वेश्चन नंबर 69 में हो जाएगा, द इंटरेक्शनिस्ट थ्योरीज हु सेड पर्सनालिटी इज शेप्ड थ्रू सोशल इंटरेक्शन। सोशल इंटरेक्शन की बात इसमें दो लोगों ने की थी, मीड ने और टर्कहाइम ने, ठीक है, ए और सी, कहीं लिखा है ए और सी वन, ठीक है। देखो ये थोड़ा बहुत लिखा भी है कि जॉर्ज हर्टमिट इज अ की इंटरैक्शन थ्योरिस्ट थे, ठीक है, जिन्होंने बात की थी सोशल इंटरेक्शन पे। और डर्कहाइम तो कहते ही थे कि सोशल इंटरेक्शन ही होना चाहिए, सॉलिडेरिटी के बारे में बोला कि मिलजुल के रहना चाहिए सबको, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 70, हु कॉइन्ड द टर्म जनरलाइज अदर? मीड। सिग्निफिकेंट अदर और जनरलाइज अदर की बात इन्होंने की थी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 71, विच अमंग दीज इज नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, ठीक है। नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग कौन सा इनमें से? स्नोबॉल। बाकी सब क्या है? प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, ठीक है।
प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 72, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सेकेंडरी ग्रुप। सेकेंडरी ग्रुप का कैरेक्टरिस्टिक्स कौन सा नहीं है, यानी कि बाकी सब सेकेंडरी ग्रुप के कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे। जैसे सेकेंडरी ग्रुप लार्ज होते हैं बिल्कुल, फॉर्मल होते हैं बिल्कुल, गोल ओरिएंटेड होते हैं, ठीक है, लेकिन रिलेशनशिप बेस्ड नहीं होते हैं। रिलेशनशिप बेस्ड क्या होते हैं, प्राइमरी ग्रुप। जो हमारे प्राइमरी ग्रुप होते हैं वही तो हमारे बहुत क्लोज होते हैं ना, और वही हमारे रिलेशनशिप बेस्ड होते हैं। सेकेंडरी ग्रुप तो हम ऐसे बनाते हैं कि बहुत बड़े बड़े ग्रुप बन गए, लेकिन फॉर्मल है, काम काम की बात वाले। क्वेश्चन नंबर 73, अकॉर्डिंग टू ऑगस्ट कॉम्ट, अकॉर्डिंग टू ऑगस्ट कॉम्ट द थ्री स्टेज ऑफ सोसाइटी डेवलप्ड आर। तीन टाइप की सोसाइटीज के बारे में ऑगस्ट कॉम्ट ने बात की थी, थियोलॉजिकल, मेटाफिजिकल, पॉजिटिव, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 74, विच अमंग दीज इज नॉट अ रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन, कि कौन सा नहीं है, कल्ट रिलीजियस है, चर्च भी रिलीजन से रिलेटेड है, सेक्ट भी, तो कौन सा नहीं होगा, ट्रेड यूनियन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 75, द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द क्लास, हु रोट फैमिली किनशिप एंड मैरिज इन इंडिया, ठीक है। ये किताब किसने लिखी थी, लिखी थी पेट्रिशिया ओबरॉय ने, ठीक है। तो ये पेपर सॉल्व हो गया है, 75 क्वेश्चंस ही आपके पेपर में आते हैं, ठीक है। तो ये सॉल्व हो गया, एंड thank you so much for watching, and I will see you in the next video. Bye bye.